हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग प्रकाश तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति के आंकिक प्रश्न की शुरुआत करेंगे बालाजी प्रकाशन से। चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस केवल एक लेक्चर बचा है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। तो उससे पहले के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं हम उनको कंप्लीट कर लेंगे पहले, और फिर उसको हम एक वीडियो जो बचा है वो अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भैया? तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से न्यूमेरिकल्स यूज होंगे। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बालाजी प्रकाशन से सॉल्व कराए जा रहे हैं। शुरू करते हैं। तो पहला जो फार्मूला है ये किसी भी तरंग की ऊर्जा का फार्मूला है, और जैसे फोटान एक तरंग है, आगे चल करके पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन भी एक तरंग जैसे व्यवहार करेगा। तो ऊर्जा हो जाएगी E इज इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू बराबर होता है C अपान लेमडा या V अपान लेमडा। अगर फोटान की बात हो रही है तो C अपान लेमडा, अगर किसी कण की बात हो रही है जो प्रकाश की चाल से नहीं चलता तो V अपान लेमडा। तो हम फोटान की निकाल रहे हैं ऊर्जा, तो E बराबर एच न्यू, न्यू बराबर C अपान लेमडा। फोटान आवृत्ति, न्यू आवृत्ति है, H प्लांक नियतांक, E ऊर्जा है और C निर्वात में प्रकाश की चाल, लेमडा है तरंग दैर्ध्य। कार्यफलन का W नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। अब न्यू नॉट बराबर C अपान लेमडा नॉट हो जाएगा। अब न्यू बराबर C अपान लेमडा या V अपान लेमडा, ये फोटान के लिए, ये किसी कण के लिए। E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत। ठीक है, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। अब प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है? E इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट प्लस के मैक्सिमा। एनर्जी दो भागों में बांटती है, डब्ल्यू नॉट कार्यफलन और अधिकतम गतिज ऊर्जा में। और इसका जो फार्मूला अगला है, ये चीज डेरिवेशन की भी किए थे, ये आता है H ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट को हम 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा नॉट भी लिख सकते हैं, बराबर 1/2 mv मैक्सिमा का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, आगे गतिज ऊर्जा व निरोधी विभव E इक्वल्स K इक्वल्स टू EV नॉट बताए भी थे। W बराबर QV फार्मूला से आया है। लैम्डा तरंग दैर्ध्य क्या होगी फोटान की, H अपान P, P है संवेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फोटान की, तो फोटान की वेग कितना होता है C, निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर, तो H अपान MC हो जाएगा तरंग दैर्ध्य। अब किसी इलेक्ट्रॉन की बात होगी या डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, तो लैम्डा बराबर H अपान P यूज करेंगे, P बराबर mv आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कण की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है भैया, आगे ये किसी प्रति सेकंड, समझिए किसी स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटानों की संख्या, एक बल्ब है उससे प्रति सेकंड कितने फोटान गुजरेंगे उसकी संख्या निकालनी। इसका फार्मूला होता है P इक्वल्स टू एनी, बताए थे ना, N अपॉन T रखे थे, चाहे N अपॉन N यहाँ रखो, T बटे में यहाँ डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। N बराबर P अपान E आ गया फोटानों की संख्या, अगर प्रति वो T समय के लिए आया, अगर T से ही भाग करा देंगे तो वो कितने समय का आ जाएगा, 1 सेकेंड। प्रति सेकंड मतलब 1 सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, है ना। एक जिसका मान 1 होता है उसको हम हमेशा बटे में डाल दें, तो चाहे N बराबर P अपान E रख दीजिए, N फोटानों की संख्या बराबर शक्ति बटा ऊर्जा। अब क्योंकि P बराबर I इंटू ए होता है, ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो ये चीज जरूर देखिए। तो N अपॉन टी इक्वल्स टू आई इंटू ए अपॉन ई होता है, वैसे यूज होगा N अपॉन टी इक्वल्स टू पी अपॉन ई। अच्छा, N बराबर P अपॉन ई इंटू टी भी यूज कर सकते हैं, टी यहाँ लिखी जाए, यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये फार्मूला यूज होगा, N इज इक्वल्स टू पी अपॉन ई इंटू टी, ये देखिए लिख दिया ना। और P इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू ए होता है। आई होती है तीव्रता, इंटेंसिटी, ए होता है क्षेत्रफल। कोई आगे प्लेट लगा दे, धातु लगा दे, तो धातु में प्रकाश डालते हैं ना, देते हैं, तो उसका क्षेत्रफल है। जिस धातु को हम देखते हैं प्रकाश डालते हैं ऊर्जा देते हैं। ई है ऊर्जा और टी है समय।
ठीक है, तो n इज टू पी अपॉन ई इंटू टी यूज करिए, चाहे आई ए अपॉन ई इंटू टी यूज करिए, क्योंकि P इज टू आई ए होता है या I इज टू पी अपॉन ए होता है। तीव्रता बराबर होता है शक्ति बटा क्षेत्रफल। ठीक है, अब P इज टू एन ई भी होता है। कैसे होता है ये चीज हमने बताया था, वहां से समझ सकते हैं। और E इज टू एच न्यू होता है, तो P इज टू एच एन, एन मतलब फोटानों की संख्या, P इज टू एन और एच सी अपान लेमडा। ये भैया यहाँ पर प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटानों की संख्या, क्योंकि ई है तुम्हारा डब्लू और डब्लू पी बराबर डब्लू अपॉन टी होता है। क्या होता है? डब्लू अपॉन टी। चलिए कर दीजिए, बटे में टी, बटे में टी। ठीक है, और डब्लू ही क्या है? एनर्जी ही। ठीक, क्लियर अब बात? चलिए अब आगे, ई बराबर, ई का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और लेमडा का मान अगर तरंग दैर्ध्य में दिया जाए, अगर लेमडा दे दिया जाए और तुमको उससे ई निकालना है, या ई दे दिया जाए लेमडा निकालना है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। क्या? ई बराबर 12,400 एंगस्ट्राम और बटा लेमडा किस में होना चाहिए? एंगस्ट्राम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका आंसर। अच्छा, ये भी यूज में है, 12,375 बटा लेमडा, लेमडा किस में होगा? एंगस्ट्राम में, इनटू एंगस्ट्राम यहाँ यानी 10 की घात -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ई का फार्मूला होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम कुछ मानों के बारे में देखेंगे। वैसे ये जो मान है ये लगभग हमारे बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आता है उसमें पीछे दिए जाते हैं। ठीक है, मात्रक अगर पूछे जाए इनमें से तो पीछे से आप देख करके लिख लेते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हमको पता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए हम ई का प्रयोग करते हैं, 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर 9 × 10 की घात -33 केजी होता है। ठीक है, और आगे प्लांक नियतांक h होता क्या है? 6.6 × 10 की घात -34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, और प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड लेनी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि ऊर्जा का मात्रक होता है, जूल में चेंज करने के लिए 1.6 × 10 की घात -19 से गुणा कराते हैं, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए इसी से हम भाग करा देते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू होती है उससे भाग करा देते हैं। एक एंगस्ट्राम जो कि दूरी का मात्रक होता है, बहुत छोटा होता है 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, ये एस कटा है, इससे कोई मतलब नहीं। 1 नैनोमीटर जो होता है 10 की घात -2 मीटर के भी बराबर होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली तरंग के फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 3 बार पूछा गया। चलिए देखते हैं, तो हमें फोटान की तरंग दैर्ध्य दी गई है 4000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे, 10 की घात -10 से गुणा कराते हैं। एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी का फार्मूला अभी हमने बताया कितना होता है, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें भैया तरंग दैर्ध्य निकालनी है ना कि आवृत्ति। ठीक है ना, समझ में आई बात? चलिए तो आगे अब हम वैल्यू डालेंगे। अच्छा, इसको ऊपर इसको नीचे कर दे, तब लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एच सी अपॉन ई हो जाएगी ना भैया। चलिए अब लेमडा बराबर कितना हो जाएगा? एच सी, एच का मान 6.6 × 10 की घात -34, सी का मान 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और ई का मान हमें दिया गया है। अच्छा, ई हमको निकालना है, सॉरी माफ कीजिए, थोड़ा सा इसको फिर से सॉल्व। ई हमको निकालना है, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? ई। हमको लगा कि तरंग दैर्ध्य निकालना है, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पर ई, यहाँ पर नीचे तरंग दैर्ध्य कितना दिया गया है? 4000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की घात -10। अब सॉल्व करते हैं। ऊपर इन दोनों का अब हमेशा ये याद रखिए, एच सी की डायरेक्ट हम वैल्यू हमेशा यूज करेंगे। कितनी? 6 त्रिक 18 के 8, और 6 त्रिक 18 और 1 19, एक अंक आगे दशमलव यानी 19.8, और गुणे में 10 की घात कितना बचा? -26। क्यों? 8 प्लस का 34 माइनस, तो 26 बचेगा। और नीचे कितना बचा? 4 × 10 की घात -7। क्यों? 3 जीरो प्लस 10 जीरो माइनस, तो बचेंगे कितने? -7। ऊपर जाएंगे +7, ये वैल्यू किस में आई है? जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको चेंज करना है,
इसको 4 से भाग कराते हैं तो ये कितना आएगा, 4 चौक 16, 3 इधर, फिर दशमलव लग जाएगा, 3 इधर, 38 हो गया, 4 9 36। ठीक है, अभी भी कितना बचा, 2, 4 पंचे 20, तो 4.95 गुणे 10 की घात -19 आएगा। किसमें, जूल में। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए ई से गुणा और ई से ही क्या कराते हैं, भाग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए ई से गुणा कराया गया, ई से भाग, और भाग वाले ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 डाल देंगे। 10 की घात -19, 10 की घात -19 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको अगर काटेंगे हम, इसको अगर हम काटेंगे तो ये कितना आएगा, चलिए देख। तो ये हमारा आएगा पहला 16 एकन 16, 10 यहाँ से देखिए एक छोटा 16 ध्यान से समझिए, ये दशमलव भी ना देखिए, 16 तिया 48, एक इधर बचा यानी छोटा है। यहाँ पर देखिए 16 एकन 16, 16 तिया 48, यहाँ पर कितना है 49 है, एक इधर है 15 हुआ। अब 16 है तो इसलिए हम क्या करते हैं, दशमलव लगा करके जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव की बात नहीं करिए। अभी जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ जाएगा, 16 एकन 16, लगभग ये 3.150 हो जाएगा, 16 9 ये 144, तो ये लगभग 31 आएगा। कितना आएगा, 31। कितना आएगा, 31 पॉइंट आगे कुछ करके। और अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ दशमलव बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो जाहिर सी बात है एक अंक वाला एक अंक से खत्म, अभी भी एक अंक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.1, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसके आंसर यहाँ पर भी जूल में भी लिख सकते हैं और चाहे आप यहाँ तक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादातर यूज किया जाता है, इसलिए हमने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटॉन की आवृत्ति निकालनी, न्यू निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है इसीलिए हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, जो टफ होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे जैसे पहले नंबर को सॉल्व किया डायरेक्टली। ठीक है, तरंग दैर्ध्य दिया 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे, 10 की घात -10 मीटर चेंज करेंगे, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की घात -10 मीटर, आवृत्ति यानी न्यू निकालना है। न्यू बराबर सी अपान लेमडा होता है, सी है 3 गुणे 10 की घात 8 और लेमडा 6000 गुणे 10 की घात -10, -10 ऊपर जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, पहले रुक जाइए, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 1 2 3, 3 जीरो प्लस 10 जीरो माइनस, बचे कितने -7 जीरो, ऊपर जाएंगे +7, 8 पहले से थे 15 हो गए, तो 1/2 गुणे 10 की घात 15। अब 15 जीरो है, एक जीरो हमने एक को दे दिया, यहाँ हो गया 10/2 गुणे 10 की घात 14। ठीक, अब 2 एकन 2, 2 पंची 10, ये 5 बार कट जाएगा, 5 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज हो जाएगी इसकी आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा भैया, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक फोटान, एक क्या है, फोटान है। ठीक है, एक फोटान नहीं, माफ कीजिए, एक एक्स किरण फोटान की ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा दी गई है एक्स किरण फोटान की, कितनी है, एक्स किरणों की जो ऊर्जा है, एक बंडल की ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल से गुणा कराते हैं। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए इसी से भाग करा देते हैं। तरंग दैर्ध्य निकालनी, अभी हमने बताया था जो पहला क्वेश्चन सेम वैसे ही उसमें ई निकालना था, इसमें तरंग दैर्ध्य, तो ई बराबर hc अपान लेमडा, लेमडा ऊपर गया ई नीचे आया, तो लेमडा बराबर hc अपान ई। hc की वैल्यू डायरेक्टली हमने पुट कर दी 9.8 गुणे 10 की घात -26 और ई का मान हमें दिया गया 100 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19, दशमलव बाद एक अंक, दशमलव बाद एक अंक, 2 से काटिए 2 × 16, 2 से काटेंगे तो ये 99 बचेगा। अब देखते हैं यहाँ पर कितने, 2 जीरो प्लस के 19 जीरो माइनस के, तो प्लस के 2 माइनस का 19 माइनस का 17 बचा, ऊपर गया प्लस का 17 हो गया, माइनस के 26, 26 उधार थे, 17 दिए, कितने बचे, 9 बचे। ठीक भैया, और ऊपर 99/8 बचेगा। ठीक है, अब एक जीरो यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं प्लस का, तो एक जीरो यहाँ क्या बढ़ जाएगा, माइनस का, तो 9 थे, कितने हो गए जीरो, 10 हो गए, एक जीरो यहाँ बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि 10 की घात -10 मीटर को हम चेंज करने वाले हैं एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में लाना है। अब ऊपर कितना हो गया 960, 990, नीचे हो गया 8, 4 2 से काटेंगे, 2 चौकी 8, इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18 और 2 पंची 10, 495 को 4 से भाग कराएंगे तो 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, 9 था, एक बचा इधर आ गया,
तो हो गया 15, 4 3 12, 3 15, 3 बचे हैं, दशमलव लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, और 4 7 28, 2 30, 2 बचा, दशमलव लगा 0, यानी कि 4 पंचे 20 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। ये इतना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें दिया क्या गया है कि एक 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश देने पर 25 वाट के इक्विडी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटानों की संख्या निकालनी है। तो हमें तरंगदैर्घ्य दिया गया कितना, 6000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 6000 × 10⁻⁻10 मीटर। पावर दी गई, कितने वाट का बल्ब यूज हुआ है, 25 वाट का, कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। क्या निकालना है, फोटानों की संख्या। तो P बराबर NE बताया गया था, एक P बराबर W/T बताया गया था फार्मूला, P बराबर W/T बताया गया था ना। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, W की जगह पर एनर्जी की बात हो रही है तो E/T हो जाएगा। तो N बराबर करेंगे N/T हमको चाहिए प्रति सेकंड ना, यानी समय को कहाँ रखना है, प्रति सेकंड का मतलब समय 1 सेकंड, सेकंड 1 दिया गया तो सेकंड हमेशा, यानी कि T कहाँ आएगा, बटे में, जिसका मान 1 होता है वो बटे में। तो N/E निकालना है, ये N/T बटे में, और ये E चला जाएगा इसके बटे में, तो ये हो जाएगा P/E। अब वैल्यू डालते हैं, P का मान कितने वाट है, 25, और E बराबर क्या पढ़े हो, hc/λ। लेमडा कहाँ गया, ऊपर, तो 25 गुणे लेमडा की वैल्यू कितनी दी गई है, 6000 × 10⁻−10, ठीक, और बटे में कितना आ गया, बटे में hc मतलब 19.8 × 10⁻−26, ठीक भैया। अब दशमलव बढ़ाएंगे तो ऊपर एक और जीरो बढ़ जाएगा, 26 जीरो नीचे क्या है, माइनस के, ऊपर जाएंगे तो प्लस के, 10 घटेंगे तो 16 बचेंगे, ठीक, 16 जीरो प्लस के, 17 18 19 20, 20 जीरो क्या हो गए, प्लस के। अब आगे बचा कौन, 6 बचा, और इधर कितना बचा, 25। तो इसको हम 3 से काट दें, 3 दूनी 6, इसको 3 से, 3 छक 18, एक इधर, 3 छक 18, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ऊपर 25 नीचे 33, 25/33, ठीक है भैया, यहाँ तक की कोई दिक्कत। अब 25 छोटा 33 बड़ा, एक जीरो इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये हम पर हो जाएगा 220, अच्छा 225, 5 है ना, और बटे में कितना आ गया, 33 गुणे 10 की घात कितना बचा, 19। अच्छा डिवाइड कराएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, लगभग 7 त्रिक 21 होता ना, और है कितना 25, तो लगभग आएगा 7.5 इंटू 10⁻19 क्या फोटान उत्सर्जित होंगे, कितने समय में, प्रति सेकंड में। फोटानों की संख्या यानी फोटान, और नीचे समय प्रति सेकंड, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक लेजर किरण पुंज लैम्डा बराबर 65-35 एंगस्ट्रॉम की तीव्रता 5 मिलीवाट है, ठीक है। फिर आगे, इस किरण पुंज से के मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर प्रति सेकंड में गुजरने वाले फोटानों की संख्या, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये दिया गया है मिलीवाट, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति, तरंगदैर्घ्य दिया गया, T बराबर 1 सेकंड पर निकालना है, ठीक है। सबसे पहली बात, तरंगदैर्घ्य कितनी, 65-35 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज किया, 10⁻−10 से गुणा, 5 मिलीवाट, मिली का मतलब 10⁻³ वाट, N/T निकालना है, N/T बराबर P/E, E बराबर hc/λ, ऊपर गया, P λ/hc फार्मूला, P का मान दिया गया 5 × 10⁻³ और लैम्डा का मान 65-35 × 10⁻−10, और 19.8 × 10⁻26 hc का मान होता है। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा, अब जीरो को काउंट करते हैं, सबसे पहले 5 का गुणा कराएंगे 65-35 को, तो कितना आएगा, 32,675, और बटे में 198। अब 26 माइनस के, ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 26 से कितना घटाएंगे, यहाँ से 10, तो कितना बचा, 26 से 10 घटाएंगे तो बचेगा भैया 16, माफ कीजिए, 26 से 10 घटाएंगे तो बचेगा 16, 16 से 3 घटाएंगे तो बचेगा 13, और एक जीरो ये इसका प्लस का, तो हो गए टोटल 14। भाई 26 ऊपर गए तो प्लस का एक कितना आया, 27, तो 27 से 13 घटाएंगे तो 14, भाग कराएंगे तो टोटल समथिंग जो है 164 × 10⁻14 आया है। दशमलव को 2 अंक आगे लाएंगे, आगे बढ़े तो प्लस आया,
कितने 14 थे, 2 और जुड़े, टोटल कितने हो गए 16। कितने हो गए 16। तो 1.4 गुणे 10 की घात माइनस 16 प्लस 16 फोटान प्रति सेकंड इतने जो है संख्या आने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन लगातार अब है। क्या कह रहा है कि एक 5000 कितने 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले 25 वाट के इकोरॉनिक प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटानों की संख्या। पिछला वाला ही क्वेश्चन है, लेमडा दिया गया 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज किया 10 की घात -10 मीटर, पावर दी गई है 40 वाट, टी बराबर 1 सेकंड, एन निकालना है, यानी एन अपॉन टी कितना आएगा प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटानों की संख्या। ये पी लेमडा अपॉन एच सी फार्मूला, पी का मान कितना दिया गया 40 और लेमडा 5000 गुणे 10 की घात -10 और नीचे एच सी का मान 19.8 गुणे 10 की घात -26, दशमलव हटाएंगे 1 जीरो बढ़ जाएगा, 5 चौक 20 लिख दिए, फिर कितने जीरो 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो। अब 26 माइनस ऊपर गया प्लस, 10 घटे तो 16 बचे। तो यहाँ से जीरो कितने आए 200 ऊपर रखेंगे क्योंकि नीचे 198 है, समथिंग बड़ा ही रखना होगा, ऊपर 200। तो कितने जीरो दिए गए 1 2 3 4, 4 जीरो दे दिए, 16 पहले से थे तो कितने हो गए 20। 200 बटा 198 काटेंगे तो 99, ऊपर आएगा 100, 2 से जब भाग कराएंगे दोनों का, और फिर इसके बाद समथिंग ये जो आंसर आएगा ये 1 पॉइंट कुछ करके आएगा, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻20 फोटान प्रति सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत की 10% ऊर्जा 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, तो एक स्रोत है, एक वर्णी है, यानी एक ही रंग का प्रकाश निकल रहा है, कोई मान लीजिए एक एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब से जो प्रकाश ऊर्जा निकल रही है वो उसका 10% जो निकल रही है उसका 10% जो है उसकी 10% ऊर्जा एक किसको जा रही है, स्थानांतरित हो रही है किसी धातु को, और जिस धातु को स्थानांतरित हो रही है ऊर्जा, उस ऊर्जा की तरंगदैर्घ्य कितनी है 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक, यदि स्रोत की सामर्थ्य 400 वाट है, यानी कि एक बल्ब जो है वो 400 वाट का है, सोडियम लैंप है समझ लीजिए, सोडियम बल्ब है 400 वाट का है, वो अपनी 10% ऊर्जा धातु को देता है। ठीक है, धातु को देता है, धातु के पास जो ऊर्जा गई है उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी 5500 एंगस्ट्रॉम। हमको निकालना है स्रोत से कितने फोटान प्रति सेकंड उत्सर्जित होंगे। तो भैया पावर दी गई है 400 वाट की, 1 सेकंड में फोटानों की संख्या, तरंगदैर्घ्य 5500 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि धातु कितनी ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, तो ई बराबर Hc अपॉन लेमडा, 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य दी गई है, धातु जो ऊर्जा प्राप्त रहा है उस तरंगदैर्घ्य से ऊर्जा निकालेंगे। तो 19.8 गुणे 10 घात -26 Sc का मान, और नीचे 5500 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे 10 की घात -10, 5500 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की घात -10, दशमलव हटाएंगे नीचे एक जीरो बढ़ जाए। अब कितने जीरो नीचे हो गए 1 2 3, 3 जीरो प्लस के, 10 जीरो माइनस के बचे कितने माइनस के 7, ऊपर गए प्लस के 7, प्लस के 7 माइनस के 26, 26 उधार थे 7 दिए 19 बचे। अब ऊपर कितना बचा 198, नीचे कितना बचा 55। ठीक है, अब 11 से काटेंगे, अब 11 एकन 11 और 11 अठी 88, 18 बचा, 11 पची 55, 18 बटे 5 गुणे 10 की घात -19 जूल ऊर्जा इतनी पा रहा है। कौन पा रहा है, धातु पा रहा है। अब ये जो ऊर्जा है बल्ब से कितने % प्राप्त हो रही, ये जो ऊर्जा है वो बल्ब की जो ऊर्जा, भाई बल्ब से बहुत सारी, समझने का प्रयास कीजिए, इतनी ऊर्जा पा रही है धातु। बल्ब कितनी ऊर्जा दे रहा है, बल्ब कितने वाट का है 400 वाट का है। ठीक है, 400 वाट का है और ये 10% भाग 400 वाट में 10% जो है ऊर्जा अपनी बल्ब से प्रकाश निकलेगा, उसकी जो 10% है, उस वाट की जो 10% है वो किसको पहुंच रही है धातु को, यानी कि 10% ऊर्जा से प्राप्त प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटान चाहिए। ठीक है, जो हमको चाहिए मान
वो 10% किसका, बल्ब का, शक्ति का, सामर्थ्य का 10%, उसकी 10% ऊर्जा से 10% शक्ति से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटान चाहिए। ठीक है, प्रति सेकंड कितने फोटान उत्सर्जित होंगे उस बल्ब की 10% वाट से। तो 10% वाट कितना होगा, कितना वाट है, 400 वाट का 10% कितना होगा, 40 वाट। 10% मतलब बटा 100, 2 जीरो कैंसिल, 4 दाम 40 वाट। तो 400 वाट का बल्ब है जिसमें से 40 वाट किसको जा रहा है, 40 वाट का प्रकाश किसके पास पहुंच रहा है, 40 वाट की ऊर्जा किसके पास पहुंच रही है, धातु के पास। ठीक है, और P क्या होता है, P क्या होता है तुम्हारा, ये 40 वाट E/T है प्रति सेकंड, क्योंकि प्रति सेकंड यानी समझ लीजिए इतनी ऊर्जा धातु के पास जा रही है। तो ये हमारी हो गई E/T की वैल्यू। समझ आ रहे बात। तो हम E/T भाई, क्योंकि हमको पता प्रति सेकंड पर क्या होता है, P किसके बराबर होता है, E के बराबर हो जाता है। तो N/T = P/E। ये क्या है, बल्ब द्वारा दी गई ऊर्जा कितने समय में, 1 सेकंड में। और ये क्या है, धातु को द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा कितना है, टोटल देख लेते, भाग कराते हैं। तो बल्ब ऊर्जा बहुत है बल्ब की, लेकिन वो 10% अपने पावर का 10% पावर दे रहा है। 400 वाट में केवल 40 वाट ही दे रहा है। तो उस 40 वाट के लिए ये 40 हमने लिख दिया। ई का मान कितना दिया गया था, 18/5 × 10⁻−19। 5 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 200, और नीचे 18, 19 माइनस के 10 के ऊपर चला गया प्लस का 200। भाई 200 को 2 से भाग कराएंगे तो 100 बचेगा, 18 को 2 से भाग करेंगे 9, तो 100 को 9 से भाग कराएंगे तो 11.1 आएगा, गुणे 10⁻19। एक आगे दशमलव ले जाएंगे प्लस, आगे बढ़ेंगे प्लस, पीछे माइनस, तो आगे एक अंक आगे बढ़े तो 20, 19 थे 20 हो जाएंगे फोटान प्रति सेकंड। तो ये चीज समझना है हमको यहाँ पर कि फोटान प्रति सेकंड कितने उत्सर्जित हो रहे हैं, ये चीज हमको बताना है। और जबकि कितने वाट का बल्ब है, 400 वाट का बल्ब है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। तो जो पावर दी गई है उसमें केवल और केवल उस बल्ब की 10% पावर ही जा रही है धातु के पास। तो 10% पावर क्या हो जाएगी हमारी, 40 वाट हो जाएगी। और N/T = P/E। अब किससे फोटान निकलेंगे, हमको 40 वाट से कितने फोटान निकल रहे हैं ये चीज बताना है, 10% से कितने फोटान निकल रहे हैं ये बताना है, ना कि हमको 400 वाट से बताना है। इसके 10% भाग से कितने फोटान चाहिए। तो पावर किसका लेंगे, 10% वाला का ही तो लेंगे। 10% का पावर कितना है, 40 वाट। कितनी ऊर्जा है धातु के पास पहुंच रही है, इतनी पहुंच रही, इतना तरंग दैर्ध्य है ना, इतनी ऊर्जा पहुंचेगी। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य से पृथ्वी पर 1.4 × 10⁻³ जूल प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। जूल ऊर्जा है, प्रति मीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल बटे में, और प्रति सेकंड मतलब समय भी बटे में। तो E/A² × T मतलब समय। E क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा बटे समय होती है पावर, तो पावर बटा क्षेत्रफल क्या होता है तुम्हारा, तीव्रता। तो ये तीव्रता दी गई है प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता दी गई है। ठीक है, अब आगे, यदि हम सूर्य के प्रकाश की औसत तरंगदैर्ध्य 5500 एंगस्ट्रॉम माने तो पृथ्वी पर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड कितने फोटान आते हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि ये आई की ही वैल्यू है। क्यों, क्योंकि इसका मान कितना, 1.4 × 10⁻³ जूल मतलब ऊर्जा, प्रति बटा मीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल, सेकंड मतलब टाइम, और E/T क्या होता है, P के इक्वल होता है। तो P/A का मान दिया गया, यानी P/A क्या होता है, हमेशा तीव्रता होती है। तो तीव्रता दी गई है, तरंग दैर्ध्य कितनी, 5500 एंगस्ट्रॉम, 5500 गुणे एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे मीटर में, 10⁻−10 मीटर। हमको निकालनी क्या है, प्रति सेमी स्क्वायर, प्रति सेमी मतलब प्रत्येक सेमी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रति सेकंड फोटान पृथ्वी पर कितने पहुंचे, फोटानों की संख्या निकालनी, वो भी कितने का, पृथ्वी की एकांक 1 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल, पृथ्वी का 1 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल, और 1 सेकंड में कितने फोटान पहुंचेंगे। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जगह होगी,
और इस पर 1 सेकंड में कितने फोटान आएंगे पृथ्वी पर, ये चीज हमको निकालना है। तो n प्रति सेकंड, जिसका मान प्रति हो 1 हो उसको हम हमेशा बटे में डाल दे। तो n/a × t, एक इसमें लेना सेमी में। तो n/t बराबर कितना पड़ा, p/e। अब p बराबर क्या पढ़े, i × a। भाई i बराबर क्या होता है, p/a। तो p बराबर कितना हो जाएगा, i × a। हम a को कहाँ भेजेंगे, बटे में, क्योंकि हमको यही चाहिए। a को बटे में भेजेंगे तो n/a, ये अभी मीटर में ही है, मीटर इंटू टी, यहाँ से क्या बचा, I/E बराबर क्या होता है, hc/λ, लेमडा ऊपर गया तो ये I का मान 1.64 गुणे 10⁻³ गुणा लेमडा 5500 गुणे 10⁻−10 और बटे hc का मान 19.8 गुणे 10⁻26। दशमलव उठाएंगे, दशमलव बाद एक अंक 2 से काटेंगे ये 7 बचेगा और 2 से काटेंगे 99, 11 से काटेंगे 11 × 5 = 55, 11 × 9 = 99, 7 × 5 = 35 ऊपर और 9 कहाँ गया, नीचे। अब 3 2 5 0 प्लस के 10 0 माइनस के 5 0 और 26 माइनस ऊपर गए प्लस के 26, 26 प्लस के हैं 5 गिर गए, कितने बचे, 5 निकल जाएंगे, माइनस गए तो 21 बचेंगे और 35 को 9 से भाग कराएंगे तो 3.88 यानी कि 3.89 आएगा। ठीक है। अब भैया क्योंकि हमको क्षेत्रफल सेंटीमीटर में लाना, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है ना, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो फिर ये हो जाएगा 100, अगले स्क्वायर लगे यानी 2 मीटर है, तो है ना मीटर स्क्वायर, यही तो होता है, फोटान प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, मीटर स्क्वायर है यानी मीटर गुणे मीटर। तो 1 मीटर को चेंज किया तो 100 सेमी, अगले मीटर को चेंज करेंगे 100 सेमी। तो 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 प्लस के ऊपर जाएंगे माइनस के, 21 से घटाएंगे तो बचेंगे कितना, 17। तो ये आ जाएगा फोटान प्रति 3.89 गुणे 10⁻17 फोटान प्रति सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है। तो 1 सेमी स्क्वायर एरिया लेना है पृथ्वी का और उस पर 1 सेकंड में कितने फोटान पहुंच रहे हैं उसकी संख्या बतानी थी। तो ये इतने फोटान पहुंच रहे हैं, ये इसकी संख्या हो जाएगी। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट।